ऑफ जीआईटी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने पैरासिम्पैथेटिक वाला पार्ट कर लिया था। अब बात आती है सिम्पैथेटिक वाला पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इस सिम्पैथेटिक वाले पार्ट को हम खाली जीआईटी तक डिस्कस नहीं करेंगे, हमें दोबारा है ना सेकंड सेमेस्टर वाला जो थोरैक्स वाला पार्ट था उसके लिए भी जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं हमेशा जब भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता हूँ तो सारी चीज़ें बेसिक से रिव्यू उठाता हूँ कि अगर हम ये चीज़ देखें, ये चीज़ क्या है, ये है वर्टिब्री, ठीक है। ये चीज़ क्या है, इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। और ये जो चीज़ मैंने बनाई है दो ब्लैक से, ये है सिंपैथेटिक ट्रंक। ये क्या है, सिंपैथेटिक ट्रंक। अब एक स्पाइनल नर्व जो है, जो कि हमारे पास मैंने थोड़ा सा ऊपर करके बना दिया, सपोज करो इस वर्टिब्री को मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया ना पूरा इंटरवर्टेब्रल वाला फोरामेन वाला एरिया, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से हमारे पास निकलती हैं नर्व्स, ठीक है, जो कि एक बड़ी नर्व के अंदर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, ठीक है। इंटरवर्टेब्रल फोरामेन के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, वहाँ से हमारे पास नर्व फाइबर्स निकलते हैं, जो कि एक बड़ी नर्व जिसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। अब ये है एक स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व के अंदर हमें ये देखना है कि फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। तो एक स्पाइनल नर्व के अंदर हमारे पास कितने फाइबर्स होते हैं, 4, ठीक है। ये एक स्पाइनल नर्व है, इसके अंदर नर्व फाइबर्स कितने होंगे, एक स्पाइनल नर्व, उसके अंदर फाइबर्स कितने, ठीक है। या वी कैन से कंटेंट ऑफ स्पाइनल नर्व क्या है, ठीक है। तो कंटेंट ऑफ स्पाइनल नर्व क्या है कि 2 हमारे पास मोटर फाइबर्स होते हैं, 2 मोटर और 2 है ना वो क्या कहते हैं, सेंसरी, 2 सेंसरी और 2 मोटर फाइबर, ठीक है। हमारे पास जो है वो कंटेंट ऑफ स्पाइनल नर्व के अंदर क्या है, 2 मोटर फाइबर और 2 सेंसरी फाइबर्स, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना कि कंटेंट ऑफ स्पाइनल नर्व क्या है, 2 मोटर फाइबर और 2 सेंसरी फाइबर। तो मोटर फाइबर्स कौन कौन से हैं, मोटर फाइबर्स हमारे पास एक होता है सिंपैथेटिक मोटर और एक होता है स्केलेटल मोटर। एक होता है सिंपैथेटिक मोटर और एक होता है स्केलेटल मोटर, क्योंकि स्पाइनल नर्व है उसके अंदर ही हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व के भी फाइबर्स जाएंगे और स्केलेटल नर्वस सिस्टम के भी फाइबर्स जाएंगे, ठीक है। तो 2 मोटर हैं, एक सिंपैथेटिक नर्व का फाइबर यानी कि सिंपैथेटिक मोटर फाइबर और दूसरा स्केलेटल नर्वस सिस्टम जो है उसका फाइबर, उसका मोटर फाइबर, सोमैटिक मोटर फाइबर, ठीक है। सोमैटिक मोटर फाइबर और सिंपैथेटिक मोटर फाइबर। और 2 सेंसरी फाइबर्स होंगे, एक जिसको हम बोलते हैं विज़रल एफरेंट जो कि सिंपैथेटिक सेंसरी है, और एक जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल एफरेंट, ठीक है, या सोमैटिक एफरेंट, ठीक है। एक सोमैटिक एफरेंट और एक विज़रल एफरेंट, ठीक है। तो हमारे पास एक स्पाइनल नर्व के अंदर कितने फाइबर्स आ गए, 4, 2 मोटर 2 एफरेंट, ठीक है। अब ये स्पाइनल नर्व में से जो फाइबर्स की डायरेक्शन होती है वो हमें समझनी पड़ेगी कि जो मोटर की डायरेक्शन है वो क्या है, अवे फ्रॉम द है ना इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। अवे फ्रॉम द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन कौन से फाइबर्स जाते हैं, 2 मोटर फाइबर, और टूवर्ड्स द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन कौन से जाते हैं, सेंसरी वाले फाइबर्स, ठीक है। टूवर्ड्स द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन कौन से वाले फाइबर्स जाएंगे, सेंसरी, और अवे फ्रॉम द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन कौन से वाले फाइबर्स जाएंगे, मोटर। अवे फ्रॉम द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन मोटर, टूवर्ड्स द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन सेंसरी, ठीक। अब ये 4 फाइबर्स हैं, ठीक है। अब ये 4 फाइबर्स में से जब ये हम स्पाइनल नर्व का कोर्स आगे लेकर आते हैं, वो हमारे पास इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से आगे निकली स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व सपोज करो ये निकली, ठीक है, ये स्पाइनल नर्व निकली, पीछे इसके जो है ना हमारे पास एक चेन लगी हुई होती है, ठीक है। तो इस चेन को स्पाइनल नर्व से कनेक्ट कराने के लिए एक बीच में हमारे पास 2 डंडियाँ होती हैं, ठीक है, 2 डंडियाँ नहीं, 2 ट्यूब्स वी कैन से, ठीक है। एक जो कि हमारे पास पहले स्पाइनल नर्व को चेन से कनेक्ट करा रही होगी, और दूसरी जो कि चेन को दोबारा स्पाइनल नर्व से कनेक्ट करा रही होगी। एक जो कि हमारे पास नर्व को चेन से कनेक्ट कराएगी और दूसरी जो चेन से नर्व को दोबारा कनेक्ट कराएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास स्पाइनल नर्व को सिंपैथेटिक चेन से कनेक्ट करा रही होगी उसको हम बोलते हैं वाइड रेमाई कम्युनिकेंट्स। वाइड रेमाई कम्युनिकेंट्स क्या करती है, स्पाइनल नर्व को कनेक्ट कराती है सिंपैथेटिक चेन से, ठीक है। फिर सिंपैथेटिक चेन को दोबारा स्पाइनल नर्व से कौन कनेक्ट कराता है, ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व को हमारे पास चेन को स्पाइनल नर्व से दोबारा कनेक्ट कौन कराता है, हमारे पास ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमारे पास ये देखना ये कि जो हमारे पास स्पाइनल नर्व थी उसमें 4 फाइबर्स थे जो मैंने बता दिया, 2 जो कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और 2 जो कि इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो जो मोटर वाले जो फाइबर्स हैं, कौन से वाले फाइबर्स, मोटर वाले, उसमें जो हमारे पास
सोमेटिक वाला जो है वो तो सीधा के सीधा ही चला जाएगा, सोमेटिक मोटर जो है वो सीधा का सीधा चला जाएगा। लेकिन जो सिंपैथेटिक मोटर होगा वो क्या करेगा, वो स्पाइनल नर्व में आया, फिर वाइट रामाइड कम्युनिकेंट से जाएगा सिंपैथेटिक चेन में, वहाँ पे साइनैप्स करेगा, ठीक है। और फिर अच्छा जो मोटर का फाइबर अभी वाइट रामाइड कम्युनिकेंट में गया है उसको हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक जो होता है वो हमारे पास माइलिनेटेड होता है, ये याद रख लेना। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हमेशा क्या होता है, माइलिनेटेड, तभी वो वाइट रामाइड कम्युनिकेंट में जा रहा है, ठीक है। फिर वो हमारे पास क्या करेगा, जो सिंपैथेटिक चेन के अंदर सिंपैथेटिक गैंग्लिया होता है वहाँ पे साइनैप्स करेगा। साइनैप्स करने के बाद फिर हमारे पास क्या होगा कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो ग्रे रामाइड कम्युनिकेंट से आएगा और दोबारा स्पाइनल नर्व में कनेक्ट हो जाएगा और फिर स्पाइनल नर्व के साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया हमारे पास है ना, मूवमेंट ऑफ, और वी कैन से पाथवे ऑफ टू मोटर फाइबर्स। लेकिन जब हम सेंसरी की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, सेंसरी की, तो सेंसरी में थोड़ा सा चक्कर जो है ना वो डिफरेंट है। थोड़ा सा चक्कर जो है वो किस में डिफरेंट है, सेंसरी के लिए, क्योंकि जो हमारे पास सोमेटिक का जो सेंसरी का फाइबर होगा वो अलॉन्ग द स्पाइनल नर्व शुरू से ही आ रहा होगा, शुरू से, यानी कि जो जहाँ पे स्पाइनल नर्व एंड हुई होगी उसी वहीं से, मतलब बॉडी के जिस पार्ट पे स्पाइनल नर्व एंड हुई, फॉर सपोज हमने फाइबर ले लिया T5 का, ठीक है, T5 स्पाइनल नर्व का हमने फाइबर ले लिया, वो T5 स्पाइनल नर्व सप्लाई कर रही होती है हमारे पास है ना प्लूरल, वो जो प्राइटल प्लूरा को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, प्राइटल प्लूरा को, और वी कैन से हमारे पास है ना इंटरकॉस्टल एरिया को सप्लाई कर रही होती है। तो इंटरकॉस्टल एरिया पे जहाँ पे हमारे पास है ना ये T5 वाली नर्व एंड हुई, वहीं पे ही हमारे पास क्या होगा कि अब वाला फाइबर शुरू हुआ सेंसरी, क्योंकि हमारे पास बॉडी से टूवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड आ रहा होता है, तो सोमेटिक का जो सेंसरी वाला है वो वहीं से ही स्पाइनल नर्व के साथ शुरू हो जाएगा और फिर हमारे पास है ना यहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे आके है ना क्या करेगा कि साइनैप्स करेगा और फिर वो हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न पे चले जाएगा। पोस्टीरियर हॉर्न जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि एक होता है ना पोस्टीरियर हॉर्न और एक होता है एंटीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न से पहले सारे सेंसरी नर्व जो होते हैं वो इस डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आएंगे, चाहे वो हमारे पास है ना सोमेटिक का सेंसरी हो, चाहे हमारे पास विजुअल का सेंसरी हो, सारे के सारे सेंसरी जो होते हैं हर अपने वर्टिब्रा के सामने वाले डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे आके साइनैप्स करेंगे। उसके बाद फिर पोस्टीरियर हॉर्न पे जाएंगे और फिर पोस्टीरियर हॉर्न से असेंडिंग ट्रैक से है ना ऊपर ब्रेन तक जाएंगे, ठीक है। तो सोमेटिक का कोर्स हमें समझ में आया, जहाँ पे स्पाइनल नर्व एंड होगी वहीं से वो हमारे पास शुरू हो जाएगा। लेकिन मसला आता है उसका विज़रल एफरेंट का। विज़रल एफरेंट का क्या है, क्योंकि विज़रल एफरेंट का मतलब ये है कि वो विज़रा से सेंसेशन लेकर आ रहा होगा। विज़रा से जब वो सेंसेशन लेकर आता है, सपोज़ करो कि ये एक विज़रा है, ठीक है, ये विज़रा था, सपोज़ करो ये विज़रा है, ठीक है, स्टमक वाला पार्ट है, या वी कैन से कि सपोज़ करो हमने ये किया ना, ये स्टमक वाला पार्ट है, स्टमक से सेंसेशन ली, ठीक है, स्टमक की विज़रल सरफेस से सेंसेशन ली, फिर अब वो देखेंगे कि कौन से फाइबर ने सेंसेशन लिए, कि क्योंकि स्टमक को जो सप्लाई करती हैं वो T7, T8, T9 तीन नर्व्स होती हैं, तीन स्प्लेनिक नर्व्स वो सप्लाई करती हैं। स्प्लेनिक नर्व्स कौन सी होती हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो तीन नर्व्स जो होती हैं वो स्टमक को सप्लाई कर रही होती हैं। अब वो स्टमक की सेंसेशन को लेंगी, अब वो डिपेंड करता है कौन से फाइबर ने लिए, आया कि वो T7 ने लिए, T8 ने लिए, T9 ने लिए, किस फाइबर ने सेंसेशन लिए, ठीक है। सपोज कर लो T7 ने सेंसेशन ली, अब वो विज़रा क्या करेगा, विज़रा से वो आया, वो जाएगा कहाँ पे, हमारे पास सिंपैथेटिक चेन में। सपोज करो T7 का फाइबर था, वो चले गया T8 वाले है ना नर्व के साथ, T8 के नर्व के साथ वो चले गए सिंपैथेटिक चेन में, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो सिंपैथेटिक चेन में मूव करेगा, वो क्या करेगा, सिंपैथेटिक चेन में मूव करेगा, असेंड करेगा सिंपैथेटिक चेन में, और देखेगा कि भाई मेरी वर्टिब्री के सामने वाला वाइट रामाइड कम्युनिकेंट क्या है। वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो मेरा जो वाइट रामाइड कम्युनिकेंट है, लाइक T7 जो हमारे पास वर्टिब्री है उसके सामने वाला हमारे पास स्पाइनल नर्व भी हो, और स्पाइनल नर्व को जो वाइट रामाइड T7 वाला कनेक्ट करा रहा होगा उसको सर्च करेगा, ठीक है। नीचे से एंटर हो गया, सपोज कर लो कि T10 वाले एरिया से एंटर हो गया सिंपैथेटिक चेन में, फिर वो सिंपैथेटिक चेन के अंदर असेंड करेगा, यानी कि सिंपैथेटिक चेन में मूव करेगा और देखेगा कि भाई वो वाला वाइट रामाइड कम्युनिकेंट कहाँ है जो कि हमारे पास है ना T7 स्पाइनल नर्व को है ना कनेक्ट करा रहा होगा, यानी कि वो वाला वाइट रामाइड कम्युनिकेंट कहाँ है जो कि हमारे पास है ना स्पाइनल नर्व T7 से कनेक्टेड है, ठीक है। उस वाले है ना वाइट रामाइड कम्युनिकेंट को ढूंढेगा। जैसे ही उसने देख लिया कि भाई ये वाला वाइट रामाइड कम्युनिकेंट है जो कि कनेक्ट हो रहा है T7 स्पाइनल नर्व से, तो वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास याद रखना विज़रल एफरेंट का कोर्स क्या होता है, विज़रा से आएगा,
सिंपैथेटिक चेन में जाएगा, असेंड करेगा, अपने करस्पॉन्डिंग वाइड रमाई कम्युनिकेंट को ढूंढेगा, उस वाइड रमाई कम्युनिकेंट से फिर वो स्पाइनल नर्व के अंदर आएगा। स्पाइनल नर्व के अंदर आने के साथ मैंने आपको बताया कि डोर्सल रूट गैंग्लियन पे जाएगा, विज़रल भी, और फिर वो हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे चले जाएगा। तो ये क्या था, ये एक जनरल हमारे पास है ना वो था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट इन द स्पाइनल नर्व। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक को, कि सिंपैथेटिक ट्रंक कहाँ से आती है। तो सिंपैथेटिक ट्रंक वही दिमाग से आ रही होती है, वही ब्रेन से सिंपैथेटिक ट्रंक आ रही होती है। अब उसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक ट्रंक में हमारे पास गैंग्लियंस होते हैं। सिंपैथेटिक ट्रंक में क्या होता है, गैंग्लियंस होते हैं। तो 3 सर्वाइकल गैंग्लियंस होते हैं, 12 थोरेसिक गैंग्लियन होते हैं, 4 लंबर गैंग्लियन होते हैं, 5 सैक्रल गैंग्लियन होते हैं। और जब वो कॉकेक्स वाला एरिया आता है, वहाँ पे दोनों सिंपैथेटिक चेन जो है या दोनों सिंपैथेटिक ट्रंक जो है राइट एंड लेफ्ट, वो आके क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं और हमारे पास क्या बना लेती हैं, गैंग्लियोनिक एम्पायर। गैंग्लियोनिक एम्पायर क्या होता है, इट इज़ द एरिया वेयर द 2 सिंपैथेटिक ट्रंक गेट फ्यूज। ठीक है, गैंग्लियोनिक एम्पायर क्या है, इट इज़ एन एरिया वेयर 2 सिंपैथेटिक ट्रंक गेट फ्यूज। ठीक है, अब जो इसकी ब्रांचेस जो निकलती हैं वो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, कि हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना दी है, क्योंकि हर दफ़ा मुझे वही समझाना पड़ता है। थोरेक्स के अंदर भी ये चीज़ कहानी करनी पड़ी थी, उससे पहले जो है ना जनरल एनाटॉमी था उसमें भी यही था, अभी भी यही है, कहानी वही है। अगर पहले के लेक्चर्स याद हों तो कोई मसले की बात नहीं है। खैर मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये देखो, ये आ गई सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, ये क्या आ गई, सिंपैथेटिक चेन, दोनों साइड की आ गई। ठीक है, अब सिंपैथेटिक चेन से हमारे पास निकलती हैं 2 ब्रांचेस। सिंपैथेटिक चेन से क्या निकलती हैं, 2 ब्रांचेस, एक लेटरल ब्रांच, ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सी ब्रांच आती है, मीडियल ब्रांच। ये चीज़ याद रख लेना, ये बहुत कम बुक्स में लिखा होता है, नेट पे सर्च करने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि 2 ब्रांचेस निकलती हैं, एक लेटरल एक मीडियल। जो हमारे पास मीडियल ब्रांच होती है वो क्या होता है कि जब हमारे पास वाइड रमाई कम्युनिकेंट ने हमारे पास स्पाइनल नर्व को कनेक्ट करा दिया सिंपैथेटिक चेन में। ठीक है, तो सिंपैथेटिक चेन में हमारे पास क्या होगा कि भाई अब सिंपैथेटिक चेन में नर्व आ गई है। ठीक है, मोटर इफरेंट आ चुका है। अब डिपेंड करता है कि वो हमारे पास दोबारा ग्रे रमाई कम्युनिकेंट से, ये ग्रे रमाई कम्युनिकेंट है, ये दोबारा हमारे पास ग्रे रमाई कम्युनिकेंट से स्पाइनल नर्व में जाता है, या हमारे पास ये नर्व जो है वो ग्रे रमाई कम्युनिकेंट में नहीं जाता, मीडियली हमारे पास है ना स्ट्रक्चर्स को, विजरास को सप्लाई करने चले जाए। ठीक है, सिंपैथेटिक चेन में जब हमारे पास नर्व फाइबर आ जाएगा तो उसके बाद 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि भाई वो ग्रे रमाई कम्युनिकेंट में जाए और जो हमारे पास ऊपर से स्पाइनल नर्व आ रही है या जो स्पाइनल नर्व साथ में होगी उसके साथ ज्वाइन हो जाए और फिर विजरा हमारे पास बॉडी वॉल को सप्लाई करने के लिए चले जाए। लेकिन इसके बाद दूसरा रास्ता क्या है कि वो हमारे पास मीडियली आ जाए, साइनस भी नहीं करे। ठीक है, साइनस नहीं करना है उसको, यानी कि प्री गैंग्लियोनिक ही होगा जो अभी विजरा पे आएगा। ठीक है, विजरा पे जो आ रहा होगा वो कौन सा होगा, प्री गैंग्लियोनिक, क्योंकि अगर वो साइनस कर लेता तो फिर उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक बन के ग्रे रमाई में जाना पड़ता। अब अगर उसको ग्रे रमाई में नहीं जाना है तो उसको साइनस भी नहीं करना पड़ेगा, उसको साइनस भी नहीं करना पड़ेगा, और वो क्या करेगा, वो मीडियली आ जाएगा। वो क्या करेगा, मीडियली आ जाएगा। तो जो हमारे पास मीडियल ब्रांचेस होती हैं उसको हम कहते हैं स्प्लैंक्निक नर्व्स। जो हमारे पास मीडियल ब्रांचेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लैंक्निक नर्व। ये जो टर्म है इसको घोल के पी जाओ कि जो मीडियल ब्रांच होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लैंक्निक नर्व। ठीक है, अब समझ लो 80% तो आपकी कहानी हो गई। अब स्प्लैंक्निक नर्व्स कौन कौन सी होती है, हमें ये डिस्कस करना है कि स्प्लैंक्निक नर्व्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। स्प्लैंक्निक नर्व्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। अब स्प्लैंक्निक नर्व्स हमारे पास थोरैक्स में भी थी। ठीक है, अब वो थोरैक्स में भी थी, उसके बाद हमारे पास एब्डोमेन में भी आती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास लंबर रीजन में भी आती हैं, फिर सैक्रल रीजन में भी आती हैं। ठीक है, स्प्लैंक्निक नर्व्स, यानी कि हमें समझ में आ गया भाई स्प्लैंक्निक नर्व्स क्या है, मीडियल ब्रांचेस ऑफ सिंपैथेटिक चेन। लेकिन लाजमी नहीं है, एक जगह एक्सेप्शन ऐसी है जो कि पेल्विक, सैक्रल के साथ मैं लिख देता हूँ, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स। ये ऐसी स्प्लैंक्निक नर्व्स है जिसका हम डिस्कस आखिर में करेंगे। इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होता है, सिंपैथेटिक नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक होता है। पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स ना ये पैरासिम्पैथेटिक, ना ये हमारे पास सिंपैथेटिक चेन से आती है और ना इसके अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर होता है। ये क्योंकि ये मीडियल ब्रांच है,
क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मीडियल ब्रांच है, विजरा को सप्लाई कर रही है, तो उसको हम स्प्लेनिक बोलेंगे। लेकिन ये ऐसी स्प्लेनिक नर्व है कि जिसके अंदर ना तो ये हमारे पास ये सिंपैथेटिक चेन से आती है और ना इसके अंदर सिंपैथेटिक जो है वो इफरेंट फाइबर होता है, ये सिंपैथेटिक मोटर इफरेंट फाइबर होता है, कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक। इसके अंदर कौन से है ना इफरेंट फाइबर होता है, पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है। बाकी जितने भी मैंने लिखे हैं, थोरैक्सिक, एब्डोमेन, लंबर, सैक्रल, इन सब के अंदर हमारे पास क्या होता है ना, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक इफरेंट फाइबर। बाकी जो पेल्विक है इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होगा, ये चीज़ याद रख लेना। अब थोरैक्स में देखते हैं, तो थोरैक्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 3 ब्रांचेस आती हैं, ग्रेटर, लेसर एंड लीस्ट। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, ये एब्डोमेन और थोरैक्स को हमें मिला के ही करना पड़ेगा। एब्डोमिनल स्प्लेनिक नर्व्स भी इन्हीं को ही कहते हैं। ठीक है, एक तो थोरैक्स की ये ब्रांचेज है, ग्रेटर, लेसर, लीस्ट। दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो आती है हमारे पास है ना T1 से T5 तक, T1 से T5 तक। 15 मिनट हो चुके हैं, 16 मिनट लास्ट है। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्प्लेनिक नर्व्स को। ठीक है, और स्प्लेनिक नर्व्स हमने देखी थी कि भाई थोरैसिक स्प्लेनिक नर्व्स भी होती हैं, एब्डोमिनल स्प्लेनिक नर्व्स भी होती हैं, उसके बाद लंबर स्प्लेनिक नर्व्स, सैक्रल स्प्लेनिक नर्व्स और पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स। ठीक है, हम एक एक स्प्लेनिक नर्व को डिस्कस करेंगे। तो थोरैसिक और एब्डोमेन, ठीक है, इन दो की जो स्प्लेनिक नर्व्स हैं वो हमें डिस्कस करनी है। तो थोरैसिक की होती हैं बेसिकली 2 टाइप्स की स्प्लेनिक नर्व्स, एक जो कि हमारे पास T1 से लेके T5 वाले सेगमेंट से आती है, और एक जो कि हमारे पास T7 से लेके T12 के सेगमेंट से जो मीडियल ब्रांचेस आएंगी सिंपैथेटिक चेन से, जो कि विजरा को सप्लाई करेंगी, उनको हम है ना वो कहते हैं कि T7 से T12 वाली स्प्लेनिक नर्व्स हैं। अब ये जो T7 से लेकर T12 वाले जो सेगमेंट्स हमारे पास मीडियल ब्रांचेस आती हैं जो कि विजरा को सप्लाई करती हैं, इसको हम एब्डोमिनल स्प्लेनिक नर्व्स भी कहते हैं। तभी मैंने कहा ना कि थोरैक्स की तरफ से हमारे पास 2 टाइप की स्प्लेनिक नर्व्स हैं, एक जो कि हमारे पास T1 से लेकर T5 तक आती है, इसको हम पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली है ना कहते हैं कि थोरैसिक स्प्लेनिक नर्व्स हैं। बाकी जो हमारे पास T7 से T12 जो कि पार्ट है थोरैसिक सिंपैथेटिक चेन का, लेकिन चूंकि ये जो हमारे पास मीडियल ब्रांचेस एब्डोमेन को सप्लाई कर रही होती हैं और एब्डोमिनल विजरा को सप्लाई कर रही होती हैं, तो हम इसको एब्डोमिनल स्प्लेनिक नर्व्स भी कहते हैं। ठीक, अब T1 से जो T5 वाला हमारे पास सिंपैथेटिक चेन जो है हमारे पास, अगर हम दोबारा रिवाइंड करें कि स्पाइनल नर्व होती है, स्पाइनल नर्व हमारे पास कहाँ से आती है, वो हमारे पास है ना स्पाइनल कॉर्ड से आती है आगे। ठीक है, अब स्पाइनल नर्व के अंदर मैंने बता दिया था कि 4 फाइबर्स होते हैं, उसमें से अभी हमें कौन से फाइबर को डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है ना प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक मोटर इफरेंट फाइबर को। हमें किसको डिस्कस करना है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक मोटर इफरेंट फाइबर। अब T1 का, T2, T3, T4, T5, ठीक है, ये 5 जो फाइबर हैं, ये जब हमारे पास है ना अपने स्पाइनल नर्व से वाइड रेमाय कम्युनिकेंट्स के थ्रू सिंपैथेटिक चेन में आ जाएंगे, तो क्या होता है कि ये इनको बनानी है स्प्लेनिक नर्व। ठीक है, और स्प्लेनिक नर्व बनाने के लिए मैंने ये बताया था कि स्प्लेनिक नर्व हमेशा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कैरी करती है, हमेशा क्या कैरी करती है, प्री गैंग्लियोनिक। लेकिन ये जो थोरैसिक वाली जो है, थोरैसिक वाली T1 से लेकर T5, ये मैंने बताया कि भाई ये स्पेसिफिक थोरैक्स के लिए होती है, तो इनको हम थोरैसिक स्प्लेनिक नर्व भी कहते हैं। तो ये जो स्प्लेनिक नर्व है ये क्या करती है, ये हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक मीडियल फाइबर लेकर आएगी। ये हमारे पास कौन सा फाइबर लेकर आएगी, पोस्ट गैंग्लियोनिक, जो कि है ना मीडियली आएगा। ठीक है, अब ये पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो हमें पता है कि यार पोस्ट गैंग्लियोनिक जब फाइबर बन जाता है तो वो ग्रे रेमाय कम्युनिकेंट में जाता है और दोबारा स्पाइनल नर्व में आ जाता है, तो फिर ये स्प्लेनिक नर्व में कैसे आएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास 5 फाइबर आ गए, T1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास वाइड रेमाय कम्युनिकेंट्स के थ्रू अपने सिंपैथेटिक गैंग्लियंस में आ गए। ठीक है, अब अगर ये वहाँ पे साइनेप्स करते हैं, अगर वो वहाँ पे साइनेप्स कर जाते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब फिर इस पोस्ट गैंग्लियोनिक के बाद 2 रास्ते, वो क्या करे कि भाई ग्रे रेमाय कम्युनिकेंट में जाए और दोबारा स्पाइनल नर्व में आ जाए, नहीं तो फिर इसके बाद दूसरा रास्ता क्या है कि वो भाई यहाँ पे इसने साइनेप्स तो कर लिया, वो फिर असेंड होगा सिंपैथेटिक चेन में, जैसे T5 वाला है वो असेंड हुआ, T4 वाला असेंड हुआ, 3, 2, 1। अब जब ये सारे असेंड हो गए तो हमारे पास क्या होता है कि
तो है ना T1 सिंपैथेटिक चेन का गैंग्लियन, और जो ऊपर सर्वाइकल वाला जो गैंग्लियन होता है, जो सर्वाइकल का लास्ट गैंग्लियन जो होता है, ठीक है, C3 गैंग्लियन जो कि लास्ट होता है, C3 बोलते हैं या पता नहीं कौन सा गैंग्लियन होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा। बहरहाल जो सर्वाइकल वाले का लास्ट गैंग्लियन जो होगा, सर्वाइकल लास्ट गैंग्लियन जो होगा, वो हमारे पास थोरेसिक फर्स्ट थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन के साथ क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। सर्वाइकल का लास्ट वाला गैंग्लियन मेरे ख्याल से शायद थर्ड गैंग्लियन ही होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास फ्यूज हो जाता है किसके, थोरेसिक सिंपैथेटिक चेन के फर्स्ट गैंग्लियन के साथ, और क्या बना लेता है, हमारे पास सैटेलाइट गैंग्लियन बना लेता है, सैटेलाइट गैंग्लियन, ठीक है। सैटेलाइट गैंग्लियन क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन विद द इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है। अब ये सारी की सारी ना 5 4 3 2 1, ठीक है, ये सारे जो पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, इस सैटेलाइट गैंग्लियन में। फिर इस सैटेलाइट गैंग्लियन से जो है एक स्प्लेक्निक नर्व निकलेगी जिसको हम बोलेंगे थोरेसिक स्प्लेक्निक नर्व्स, और वो क्या करेगी, वो हमारे पास दोनों साइड से आई, दोनों साइड से लाइक राइट एंड लेफ्ट दोनों सिंपैथेटिक चेन से आई, वो हमारे पास कहाँ पे जाएगी, वो हमारे पास है ना जो ब्रोंकस वगैरह होता है उनकी एंटीरियर एस्पेक्ट पे जाएगी, और वो बनाएगी पल्मोनरी प्लेक्सस, ठीक है। और फिर उस पल्मोनरी प्लेक्सस से हमारे पास ब्रांचेस किसको मिलेंगी, लंग्स को मिलेगी, और फिर हमारे पास जो लंग्स के ऊपर मतलब जो जहाँ पर हार्ट होता है, हार्ट को ब्रांचेस देगी। और पल्मोनरी प्लेक्सस के अंदर ये तो आ गया सिंपैथेटिक वाले पार्ट। पैरासिम्पैथेटिक वो हमारे पास वेगस नर्व जो ऊपर से आ रही होती है, ठीक है, क्योंकि वेगस नर्व हमें पता है भाई ब्रोंकस की साइड पे चली रही होती है, तो वो हमारे पास अपनी ब्रांचेस दे देगी, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट कर देगा पल्मोनरी प्लेक्सस। तो पल्मोनरी प्लेक्सस में हमारे पास सिंपैथेटिक कंपार्टमेंट कहाँ से आए, इन 5 नर्व से, इन 5 जो T1 से लेके T5 की जो मीडियल ब्रांच थी थोरेसिक स्प्लेक्निक नर्व, वहाँ से हमारे पास सिंपैथेटिक का कंपोनेंट आ गया, और वेगस नर्व जो ऊपर से हमारे पास आ रही होती है वो अपनी ब्रांचेस दे देती है किसके अंदर, पल्मोनरी प्लेक्सस के अंदर। तो पल्मोनरी प्लेक्सस के अंदर पैरासिम्पैथेटिक वाला पार्ट भी आ गया। सिंपैथेटिक वाला पार्ट कहाँ से आया, इन 5 की मीडियल ब्रांच से जो कि सैटेलाइट गैंग्लियन से आई, और हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक वाला पार्ट कहाँ से आया, वो वेगस नर्व के थ्रू आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं स्पेसिफिकली, उसकी क्या कहते हैं एब्डोमेन की बात करते हैं, उसको चलो इस ईजी करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर